जय हिंद टू ऑल। आर के ब्रदर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक नेचर ऑफ मैटर को कवर करने जा रहे हैं। चलिए आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मैटर इज थिंग विच कंटेन मास, कंटेन वॉल्यूम, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दिस। अब देखिए होता क्या है, जो मैटर होता है, जैसे मान लो आप किसी की भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो। सपोज दैट इस कोई एक कंटेनर है जिसमें 2 kg मान लो राइस भरे हुए हैं। क्या है, 2 kg राइस है। ओके, राइस भरे हुए हैं, तो इसमें क्या है, 2 kg क्या हो गया, इसका मास हो गया, इसका वेट हो गया ना। और ये मान लो और क्या है, इसका वॉल्यूम है। ये एक सरफेस एरिया कवर कर रहा है ना भरते समय, तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं ना। आप दुनिया कोई भी मैटर उठा के देख लो, उसमें दो चीज़ जरूर होंगी, एक मास होगा, एक वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपको बता दूं कि जो मैटर होते हैं उन्हें हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं उनका। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम किसको इंक्लूड कर देते हैं, जैसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये प्लाज्मा है हमारा, ये किसके पार्ट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के पार्ट है। अब केमिकल नेचर की बात करें हम अपने किसी भी मैटर के, केमिकल नेचर, केमिकल नेचर की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जो तीन लिखे हुए हैं, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ये इसके पार्ट होते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के टाइप क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और केमिकल नेचर के पार्ट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जो क्लासिफिकेशन है वो दो दो उसमें है, पार्ट में, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा है केमिकल नेचर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो जनरल प्रॉपर्टीज है हमारी, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैटर की। ओके, अब देखो इसमें सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड क्या होता है, हमारा रिजिड होता है, ठीक है। और लिक्विड नॉन रिजिड होता है, और ये नॉट रिजिड होता है, ठीक है। फिक्स शेप होता है सॉलिड का। मान लो कोई भी चीज़ ले लो आप सॉलिड, जैसे बॉटन ही ले लो, कोई एक लकड़ी है, उस वुड है, उसका जो शेप रहेगा वो फिक्स रहेगा ना, चेंज तो नहीं होता जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें ना। और इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। कोई भी लिक्विड लेके देख लो, उसका शेप फिक्स तो नहीं है, जैसे ही आप उसके पोर करोगे उसका शेप बदल जाएगा। और गैसेस का तो होता ही नहीं फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे 1 kg की कोई मान लो आपने कोई भी आपने चीज़ ली, तो 1 kg की रहने वाली है, इसका ही फिक्स्ड है। अगर मान लो 1 kg आपने 1 लीटर आपने घी लिया, तो 1 लीटर ही रहेगा वो, है ना, जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे। और नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका तो कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता, क्योंकि एयर एयर क्या होगी, कोई भी गैस है वो तो मूव करेगी ना, उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो इसका फिक्स वॉल्यूम तो होता नहीं है। अब इसकी डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी हाई होती है जब भी तो ये इनके पार्टिकल्स काफ़ी मजबूत होते हैं ना। और एवरेज हाई डेंसिटी होती है, मतलब रहती तो है डेंसिटी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं रहती, वेरी लो डेंसिटी रहती है, ये भी ठीक है। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल। अब देखो इनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइट भी होते हैं और ऑर्गेनाइज वे में रहते हैं। अब क्लोजली टाइट बट नॉट डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा, नॉट ऑर्गेनाइज होगा ये, ठीक है, नॉट ऑर्गेनाइज पार्टिकल। तो इनके पार्टिकल का ऑर्गेनाइज तो नहीं होते, लेकिन क्लोजली टाइट जरूर होते हैं। फार अपार्ट एंड डिसऑर्गेनाइज पार्टिकल, इसके डिसऑर्गेनाइज ही रहते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है, स्लाइटली कंप्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल है। अब गैस हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सीएनजी है। सीएनजी हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल गैस है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, इसलिए आजकल व्हीकल में कौन सी गैस हम यूज़ करते हैं, सीएनजी, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं। और क्या क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट अबाउट मैटर्स। ओके, चलो देख लेते हैं इससे क्या कहना चाहता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये इन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कोई भी आप ले लो, जैसे मान लो जैसे आपने शुगर ले ली, राइस ले लिए, और कोई भी ले लो, लिक्विड में ले लो, मान लो आपने बटर ले लिया, तो इन सब में क्या, ये पार्टिकल्स ही तो मिलके बने हुए हैं। तो कोई भी हमारा मैटर है वो उसमें पार्टिकल्स होते ही होते हैं, ठीक है। हर एक मैटर हमारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब देखो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, सपोज दैट मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने हनी की ड्रॉप डाली, तो क्या आप क्या देखते हो कि हनी की जो ड्रॉप्स होंगी वो ऊपर अलग से ही रहेंगी ना, वो इसके साथ वाटर के साथ मिक्स नहीं करेंगी, वाटर के साथ क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, इनका खुद का एक स्पेस होता है, ठीक है। तो जो भी दो पार्टिकल्स होते हैं जब वो मिक्स करते हैं हम, तो उनका एक प्रॉपर स्पेस रहता है। तो यही वो कहना चाहता है
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए जैसे पानी है, कभी आपने ट्राई किया होगा पानी को आप ऐसे जैसे मान लो किसी छड़ी वगैरह से ऐसे मार के देखना, वो पानी क्या करेगा, अपनी जगह जो उसकी कंडीशन है उसी में वापस आ जाएगा। मतलब जैसे पार्टिकल्स हैं ये वैसे के वैसे हो जाएंगे ना, जो उसकी सरफेस जैसा था वो वैसे ही हो जाएगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कोई इसके पार्टिकल्स होते हैं भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मैटर्स में हर किसी में लागू होता है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए था वाटर वाला। तो ये क्या होता है, पार्टिकल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं मैटर्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सॉलिड्स। चलो पढ़ते हैं, पहला क्या कहता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो आपने आइस ली, ठीक है, आइस है, आइस को आप गर्म कर रहे हैं, आइस को आप क्या कर रहे हैं, आइस को आपने गर्म किया तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, लिक्विड में चेंज होना शुरू होगा। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हैं मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे आप तो किस में चेंज हो जाएंगे, वो हमारी गैस में चेंज हो जाएंगे। और ज़्यादा बढ़ाओगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, वो प्लाज्मा में। हाँ प्लाज्मा से याद आया, अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, हमने, चलो मैं बैक करता हूँ। जैसे ये हमने पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड और गैस पर हमने पढ़ लिए थे, प्लाज्मा और देख लेते थे, देखो नीचे लिखा हुआ है जैसे इसमें 4 स्टेज जो स्टेट होते हैं मैटर्स के, पहला सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा। अब मैं आपको ये बताता हूँ प्लाज्मा होता क्या है। देखो जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे कि पहले हमने आइस ली और आइस को गर्म किया तो वो लिक्विड फिर वो गैस बन जाती है। अब कोई भी सब्सटेंस है ना, वो गैस होने के बाद जब आप उस पर ज़्यादा प्रेशराइज करोगे या टेम्परेचर अप्लाई करोगे तो वो एक एक क्या है, वो एक जो उसकी फॉर्म हमें फाउंड होगी वो हमारी क्या होगी, प्लाज्मा होगी। क्या फॉर्म फाउंड होगी, प्लाज्मा। अब देखो प्लाज्मा में होता क्या है, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जाइज हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कभी इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे, उन्हें आप टच कराओगे तो एक स्पार्क टाइप का निकलता है। तो स्पार्क टाइप का जो निकलता है ना, वो स्पार्क जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब फायर को देखो, फायर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो ये सब क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ वापस आते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी, पार्टिकल्स की इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट मेल्टिंग पॉइंट। ये भी ठीक है। यही तो है कि मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड है, जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड बन जाए ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं। ये भी ठीक है। द प्रोसेस विच सॉलिड स्टेट टू द प्रोसेस विच सॉलिड स्टेट टू इज कॉल्ड फ्यूजन। ये चेंज टू होना चाहिए ना, चेंज टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। हाँ ये भी ठीक है। जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन ही बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at below it melting point is known as heat of fusion। अब देखो ये हीट नहीं होती फ्यूजन की, ये क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। अब देखो चाहे हम किसी भी फॉर्म में चेंज करें, चाहे हम सॉलिड से लिक्विड में जाएं या लिक्विड से गैस में जाएं, लिक्विड से गैस में जाएं, या हम इनको कैसे भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करें, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिस हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्लियर है। तो लेटेंट हीट क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, इसमें क्या आना चाहिए, हीट नहीं होती, वो लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट भी ठीक है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज होता है इसके लिए, लेटेंट हीट है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो CNG इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इजीली कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो क्या है, इसलिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, व्हीकल में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल में। LPG यूज फॉर कुकिंग फूड इन होम। ये भी ठीक है। LPG का फुल फॉर्म पता होगा आपको, क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG का फुल फॉर्म, चलो ये आप मुझे कमेंट में बताना CNG का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। अब देखो जैसा हमने बात की, जो आइस है, आइस से हमने वाटर बना दिया, वाटर से हमने वेपर बना दिया ना। ये कैसे पॉसिबल है? टेम्परेचर के वेरिएशन ही तो पॉसिबल हुआ है। तो ये बात सही होगी हमारी कि ऑल द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a change of state directly from solid to gas, okay, without changing into liquid state is called। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। और डिपोजिशन क्या होता है? इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें सॉलिड टू गैस कर रहे हैं और गैस से सॉलिड करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस से सॉलिड की तरफ हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका डिपोजिशन हो जाएगा। अब देखो इवेपोरेशन की बात करें। इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे मान लो जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम गैसियस पार्टिकल में गैस पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, गैस पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सब्लिमेशन हो जाएगा। अब देखो, अब ड्राई आइस क्या होती है? अब देखो, अगर मैं आपको बात करूं सब्लिमेशन का, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना कि सब्लिमेशन में क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? जैसे हमारे पास सॉलिड आइस होती है, आपने ये शादी वगैरह में काफ़ी देखा होगा, सॉलिड को हम किस में डायरेक्ट गैस इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपने बेडिंग या किसी प्रोग्राम में देखा होगा, एक मतलब फॉग टाइप का बना देते हैं आर्टिफिशियल। जब भी ब्राइट की एंट्री होती है, कोई फंक्शन होता है, मेन मूवमेंट होता है, उस पर हम क्या करते हैं? एक फॉग टाइप का बना देते हैं। तो वो क्या होती है? ड्राई आइस होती है हमारी। ठीक है, अब इसमें इसको हम करते कैसे हैं? देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारी ड्राई आइस होती है, मतलब जो ड्राई आइस होती है वो हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखते हैं हम उसे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि उससे क्या होता है कि जो ये ड्राई आइस होती है उसको हम कन्वर्ट किस में, मतलब उसको जो रिएक्शंस होती हैं उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो सॉलिड CO2 तो इसे हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सेंटेंस हमारे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो जो हम अभी पढ़ रहे थे उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कुछ फॉर्म्स हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी सब्सटेंस को या किसी मैटर को मैं वेपर, जो लिक्विड से अगर गैस में चेंज कर रहा हूँ तो उसे क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। ठीक है, और गैस से वो लिक्विड में फिर से चेंज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लो आपने किसी वाटर को बॉईल किया होगा। जब हम वाटर बॉईल, मान लो मैं वाटर बॉईल कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है। ठीक है, तो क्या होगा? पहले इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर में चेंज होंगे। ठीक है, लिक्विड से कहाँ चेंज हो रहा है? गैस की तरफ। लिक्विड से गैस की तरफ, तो ये क्या हो गया? वेपराइजेशन। लिक्विड से, और इस प्लेट के ऊपर क्या हो जाएगा? वो जमा हो जाएंगे और फिर से किस में शुरू हो जाएंगे? वो किस में चेंज होंगे? लिक्विड में चेंज होंगे। तो फिर से गैस से लिक्विड में चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्लियर? अब देखो सब्लिमेशन और डिपोजिशन का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सब्लिमेशन का हमने देख लिया, ड्राई आइस वाला अपना। ठीक है, डिपोजिशन का देख लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारा? गैस से हम सॉलिड बना रहे हैं। जैसे मान लो अपनी जितनी वेपर होती है, वाटर वेपर होती है ना, जैसे हम मान लो वाटर वेपर होती है, वो स्नोफॉल देखा है ना आपने? स्नोफॉल एग्जांपल किसका है? डिपोजिशन का। स्नोफॉल का इसका एग्जांपल है डिपोजिशन का। जैसे मान लो क्या होता है? वो वेपर्स ही तो होती है, वेपर्स डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसको ही हम डिपोजिशन बोलते हैं। अब देखो, अब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, सेम आप बर्फ़ का देख लो, आइस का एग्जांपल ले सकते हो। उसको आप मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हो। जैसे आइस मेल्टिंग हो गई हमारी, आइस मेल्टिंग में क्या हो गया? फ्यूज़न हो गया। अब जब आपको अब बर्फ़ को आप जमा रहे हो तो आइस फॉर्म कर रहे हो, तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। क्लियर है? चलो इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसको देख लेना एक बार और, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इस वीडियो को ना आप जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि जिससे जो हम सीरीज कवर कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, और हम अपने सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो आप इसे जितने आपके जानने वाले हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रेट ऑफ इवेपोरेशन नॉट इंक्रीज विद। अब इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था, इसमें हम करते क्या है, इसमें लिक्विड से हम गैस फॉर्म में अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। अब इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हम जैसे मान लो कपड़े सुखाते हैं, कोई मान लीजिए मेरे पास एक कपड़ा है जिसे मैं सुखा रहा हूँ, तो देखो उसमें क्या होगा। अब मान लो इस कपड़े को मैं सुखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो मैं ऐसे ऐसे रख देता हूँ, जैसे मैं धुल के लाया ऐसा की ऐसा रख दिया मैंने, तो क्या ये सूखेगा? नहीं सूखेगा ना। वही मैंने इसको ज़्यादा सरफेस एरिया दे दिया, सपोज दैट इसको फैला के मैंने डाल दिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो ये डेफिनेटली बात है कि ये जल्दी सूख जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, जो वेपोरेशन है, जो इसके लिक्विड पार्टिकल है वो गैसियस पार्टिकल में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है वेपोरेशन। ये क्या होता है, सरफेस एरिया इससे के साथ में इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर, अगर धूप ज़्यादा होती है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, तो टेम्परेचर से भी ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। विंड स्पीड, हवा तेज चल रही हो तो वो क्या करेगी, जो लिक्विड पार्टिकल्स होंगे उन्हें अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे हमारे। तो ये भी क्या है, इवेपोरेशन को बढ़ाता है। और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है हमारे क्या हमारे इवेपोरेशन को बढ़ाएगी? नो, ये तो पार्टी है, ये तो और मतलब लिक्विड पार्टिकल्स को लेके आएगी, तो ह्यूमिडिटी के साथ तो नहीं बढ़ने वाले, है ना। जो हमारी इवेपोरेशन रेट है वो ह्यूमिडिटी के साथ तो बढ़ेगी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इवेपोरेशन कूलिंग। अब देखो, इवेपोरेशन कूलिंग से हम क्या समझते हैं, हमें कई बार देखना, आपने उसको देखा है, जैसे मैं एग्जांपल दिया, जैसे नैन पॉलिश रिमूवल होते हैं, उनको कभी आप हाथ में रखना, आप हाथ में रखोगे तो काफ़ी आपको काफ़ी ठंडा महसूस होगा, काफ़ी ठंडा महसूस फील करोगे आप। वो कैसे होता है, जैसे मान लो ये मैंने पाम पे थोड़े से अपने ये एसीटोन रख दिया, एसीटोन रखेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारी बॉडी होगी ना, इससे ये एनर्जी ले लेगा, ठीक है, इससे एनर्जी ले लेगा और उसे क्या कर देगा, इवेपोरेट कर देगा। क्या कर देगा, इवेपो इवेपोरेट कर देगा, ठीक है। इवेपोरेट कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसने एनर्जी ले ली, अब एनर्जी ले ली तो यहाँ लो एनर्जी हो जाएगी। लो एनर्जी की वजह से हमें क्या होता है, यहाँ पे ठंडा फील होता है। क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। क्लियर। अब सेम आप यहाँ पे देख लो, स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑफ ओपन ग्राउंड का, जैसे आपने देखा होगा हमारे गांव वगैरह में या घरों में क्या करते हैं, शाम के समय पानी छिड़कते थे, अपने रूफ पे पानी छिड़कते हैं ना, स्प्रिंकल करते हैं वाटर का, वो किस लिए करते हैं, उसकी भी सेम कंडीशन है। वही तो यूज़ हो रहा है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या एनर्जी गेन कर ले और जिससे क्या हो जाए, वो थोड़ी ठंडी हो जाए, है ना। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एन आइस कंटेनिंग ग्लास। अब देखो, कोई ग्लास हो है, उसमें आइस भरी हुई है, तो उसके आस चारों तरफ आप देखोगे थोड़ी थोड़ी जो वाटर वेपर्स हैं वो आ जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे ही इसकी एयर कांटेक्ट में आती है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं और इसकी सरफेस पे रह जाते हैं, इसलिए हमें ये वाटर वेपर दिखाई देती है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। अगर आपको कोई वीडियो कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम उस पर वीडियो बना लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।